दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और रोचक कहानियाँ। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाल ही में सीरिया की ऐतिहासिक अमायद मॉस्क्यू की मरम्मत और संरक्षण में मदद करने का बड़ा फैसला लिया है। इस काम में खास भूमिका निभाई है शेख फातिमा बिन मुबारक ने, जिन्हें अक्सर मदर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ये फैसला केवल एक धार्मिक स्थल की मरम्मत भर नहीं है, बल्कि ये अरब देशों के बीच में सहयोग, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और इंसानियत के संदेश का प्रतीक माना जा रहा है। उमायद मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में गिनी जाती है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। ये इस्लामी सभ्यता, कला और संस्कृति की एक बड़ी पहचान है। सीरिया पिछले कई वर्षों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है। गृह युद्ध के कारण देश के कई शहर बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और कई ऐतिहासिक इमारतें भी नुकसान का शिकार हुई हैं। दमिश्क में स्थित उमायद मस्जिद भी समय के साथ टूट फूट और युद्ध के असर से प्रभावित हुई है। हालांकि ये मस्जिद पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, लेकिन इसकी दीवारें, सजावट, पुराने हिस्से और आसपास की संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में यूएई का आगे आना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उमायद मस्जिद केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास प्रेमियों के लिए भी खास महत्व रखती है। ये मस्जिद दमिश्क शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे इस्लामी वास्तुकला का अनमोल नमूना माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का धार्मिक महत्व इस्लाम में सबसे काफी पहले है। पहले यहाँ रोमन साम्राज्य के समय एक मंदिर था और बाद में इसे चर्च में बदला गया। इसके बाद उमायद खलीफा अल वलीद प्रथम ने 8वीं सदी में इसे मस्जिद के रूप में विकसित कराया। इसी वजह से ये जगह कई सभ्यताओं और धर्मों के इतिहास को अपने अंदर समेटे है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है। इसके बड़े आंगन, ऊंची मीनार, सुंदर नक्काशी और दीवारों पर बनी कलाकृतियां लोगों को आकर्षित करती हैं। मस्जिद के अंदर सोने जैसी चमक वाली मोजेक कला और संगमरमर की सजावट इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। दुनिया भर से पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। युद्ध से के पहले सीरिया पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र था ये, और उमायद मस्जिद वहां आने वाले लोगों की पहली पसंद मानी जाती थी। यूएई द्वारा इस मस्जिद की मरम्मत में सहयोग देना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सीरिया को एक सकारात्मक संदेश मिलता है। लंबे समय से संघर्ष झेल रहे देश के लिए ये केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण है। जब कोई ऐतिहासिक धरोहर दोबारा संवरी जाती है तो लोगों में अपने अतीत और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना मजबूत होती है। इससे देश की पहचान भी बची रहती है। शेख फातिमा बिन मुबारक की पहल को अरब जगत में काफी सराहा जा रहा है। वो लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और मानव सेवा के कार्यों से जुड़े रही हैं, और अब उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माना जा रहा है कि उनकी मदद से मस्जिद के पुराने हिस्सों को सुरक्षित रखने, टूटे भागों की मरम्मत करने और ऐतिहासिक समुंदर को फिर से जीवित करने का काम किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत आसान काम नहीं होता। इसमें पुरानी तकनीकों, खास प्रकार के पत्थरों और पारंपरिक कला को समझने वाले कारीगरों की जरूरत पड़ती है। उमायद मस्जिद की मरम्मत में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसकी मूल पहचान और पुरानी शैली बनी रहे। आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल सीमित रखा जाएगा ताकि मस्जिद की ऐतिहासिकता प्रभावित ना हो। इस पहल का राजनीतिक महत्व भी माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूएई और सीरिया के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। अरब देशों ने धीरे धीरे सीरिया के साथ अपने संबंध सामान्य करने शुरू किए हैं। ऐसे में यूएई की ये मदद दोनों देशों के बीच में बढ़ती नजदीकी का संकेत मानी जा रही है। हालांकि इस फैसले को केवल राजनीति के नजरिए से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत को बचाना पूरी मानवता की जिम्मेदारी होती है। दुनिया भर में जब भी युद्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों और ऐतिहासिक धरोहरों को होता है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और अन्य देशों में कई प्राचीन इमारतें युद्ध की भेंट चढ़ सकती हैं। यूनेस्को जैसे संस्थाएं लगातार इन धरोहरों को बचाने की कोशिश करती हैं। उमायद मस्जिद की मरम्मत भी इसी दिशा में एक अच्छा कदम है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को करीब से समझ सकेंगी। इस मस्जिद का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यहाँ कई महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं और हस्तियों से जुड़ी यादें मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ पैगंबर हजरत यहदा से जुड़ी पवित्र निशानियां भी हैं। इसी कारण दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये मस्जिद बेहद सम्मानित स्थल रखती है। रमजान और ईद जैसे मौकों पे यहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ते हैं। युद्ध के कारण सीरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में पर्यटन स्थलों का पुनर्निर्माण आर्थिक रूप से भी मददगार साबित हो सकता है। अगर
उमायद मस्जिद फिर से पूरी तरह सुरक्षित और सुंदर बनती है तो भविष्य में ये पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यवसायों को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को सराहना मिल सकती है। यूएई पहले भी कई देशों में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के कामों में हिस्सा लेता रहा है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर युद्ध से प्रभावित क्षेत्र। यूएई ने कई बार आर्थिक और सामाजिक मदद दी है। अब सीरिया की इस ऐतिहासिक मस्जिद की मरम्मत में सहयोग देकर उसने एक बार फिर से अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत किया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो जाती हैं तो केवल पत्थर और दीवारें नहीं टूटती बल्कि एक सभ्यता की पहचान भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए ऐसी धरोहरों को बचाना जरूरी है। उमायद मस्जिद की मरम्मत आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखने जैसा कदम है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कहा है कि युद्ध और राजनीति से ऊपर उठ के अगर देश सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए साथ आए तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा संदेश होगा। कुछ लोगों ने इसे मुस्लिम देशों के बीच एकता का प्रतीक बताया है। वहीं इसको लेकर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि केवल मस्जिद की मरम्मत ही काफी नहीं होगी, इसके आसपास के इलाके, बाजार, सड़कें और पुरानी इमारतें भी संरक्षण की जरूरत है। दशमिक दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक गिना जाता है। यहाँ की गलियां, बाजार और ऐतिहासिक भवन पूरे मध्य पूर्व की सांस्कृतिक पहचान है। इसीलिए व्यापक स्तर पर संरक्षण कार्य जरूरी होगा। उमायद मस्जिद ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अलग अलग शासकों के दौर में इसका विस्तार और पुनर्निर्माण हुआ है। कभी आग लगी, कभी भूकंप आया, ये या फिर कभी मस्जिद हर बार ये दोबारा खड़ी ही हो जाती है। इसी की सबसे बड़ी ये ताकत है और ये पहचान भी है। अब एक बार फिर से ये नई उम्मीद के साथ पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीरिया के लोगों के लिए खबर भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लंबे संघर्ष के बाद जब कोई देश अपनी धरोहरों को दोबारा संवारता है तो लोगों में विश्वास पैदा होता है, उनका देश फिर से खड़ा हो सकता है। उमायद मस्जिद केवल इमारत नहीं बल्कि सीरिया की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। इस पहल से ये संदेश भी मिलता है कि सांस्कृतिक विरासत किसी एक देश की नहीं होती, दुनिया की बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें पूरी मानवता की साझी संपत्ति होती हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंचता है तो पूरी दुनिया का नुकसान होता है। इसीलिए देशों को मिलकर इन्हें बचाने की जरूरत है। भविष्य में अगर ये परियोजना सफल रहती है तो संभव है कि सीरिया की अन्य ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े। अलेप्पो, पालमायरा और अन्य ऐतिहासिक शहरों में कई प्राचीन धरोहरें हैं जिन्हें युद्ध में नुकसान पहुंचा है। दुनिया की नजर अब इस बात पे होगी कि उमायद मस्जिद का पुनर्निर्माण किस तरह किया जाता है और ये परियोजना कितनी सफल रहती है। अंत में कहा जा सकता है कि यूएई का ये फैसला केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, ये इतिहास, संस्कृति, धर्म और इंसानियत को जोड़ने वाला कदम है। शेख फातिमा बिन मुबारक की पहल ये दिखाती है कि कठिन समय में भी अगर देश मिलकर काम करे तो धरोहरों को बचाया जा सकता है और लोगों में नई उम्मीद जगाई जा सकती है। उमायद मस्जिद की मरम्मत आने वाले समय में मध्य पूर्व के लिए शांति, सहयोग और सांस्कृतिक एकता का बड़ा प्रतीक बन सकती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।